नाउ अब हमारा टास्क क्या है नेक्स्ट। अब हमारा टास्क ये है कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करें और वो करेक्ट हो, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो करंट उस वक्त एक्टिव टेक्स्ट है जो उसको डिस्प्ले कर रहा है, वो हमारे पास मूव करता हुआ ऊपर वाली साइड पे चला जाए, स्मूथली मूव करता हुआ, और उसके साथ साथ जो दूसरा टेक्स्ट है वो इनेबल हो जाए और वो उसकी जगह उसकी जॉब जो है वो परफॉर्म करे सेम वहीं पर। ठीक है, और पहले वाला टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल स्टैटिक रहे और उस पे अब वो किसी भी तरह की इस तरह की जॉब परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अब आते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। अपने स्क्रिप्ट की तरफ आने के बाद हम देखते हैं चेंजेस। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है, इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है, हमने सबसे पहले जाना है, देखें वर्ड करेक्ट कब होगा, जब हमारे पास वर्ड चेक जो मेथड है उसमें इफ कंडीशन चलेगी। ठीक है, इफ कंडीशन अगर चलेगी तो हमारे पास वो वर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक मेथड जो है उसको कॉल करते हैं। ठीक है, और अगेन मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड है ये हमारे पास आई इन्यूमरेटर टाइप का होगा, ये नॉर्मल मेथड नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। ठीक है, मूव करवाने के लिए उसकी यानी कि हमें हर फ्रेम पर थोड़ी थोड़ी सी पोजीशन उसकी जो है उसको ऐड करना है या उसको मूव करना है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम उसको मूव कैसे करेंगे। हम उसको यही करेंगे कि हम हर फ्रेम पर उसको बिल्कुल थोड़ा 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 मूव करेंगे, जो जिसकी वजह से जब ज्यादा से फ्रेम हमारे पास 30 fps या 60 fps पे गेम चलेगी तो हम देखेंगे कि वो कितना स्मूथली मूव करके आगे की साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास आई एन्यूमरेटर मेथड है। ठीक है, तो उसको हमने यूज किया, हमने क्या किया, मेक टेक्स्ट स्टैटिक एंड मूव। ओके, अब वो टेक्स्ट क्या वो स्टैटिक बन जाएगा, अब वो इस तरह से नहीं, अब वो चेंज करेगा अपना। और उसके अंदर मैंने पैरामीटर दे दिया वर्ड, वर्ड कौन सा, ये वाला वर्ड। ठीक है, ये देखते हैं हम वर्ड का आगे काम क्या है। यहाँ पर देखें हमने स्ट्रिंग वर्ड दिया, देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई है। तो हम देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास नाम आ गया, उसके बाद टेक्स्ट में प्रो, और ये हमारे पास वही करंट टेक्स्ट जो हमारा उस वक्त एक्टिव था, उसमें हमारे पास किसमें एक्टिव था, वर्ल्ड डिस्प्ले टेक्स्ट में करंट टेक्स्ट इंडेक्स, ये हमने उसका इंडेक्स दे दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ नहीं, इंट है क्योंकि तो इस वजह से हमने इसको करंट टेक्स्ट असाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट बैकग्राउंड, टेक्स्ट बैकग्राउंड हमने क्यों, हमने ये स्क्रिप्ट गेट की जो कि हमारे इसके ऊपर लगी हुई थी स्क्रिप्ट। ठीक है, हमने ये स्क्रिप्ट सॉरी इसके ऊपर लगी हुई थी स्क्रिप्ट, क्योंकि इसी के पेरेंट को हमने मूव किया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, हमने मूव किसको करना है, सवाल ये पैदा होता है, हम इसको मूव करें, इसको मूव करें, इसको इसको किसको मूव करें। तो हमने ये जो बिल्कुल इनका जो मेन पेरेंट है डिस्प्ले टेक्स्ट, हम इसको मूव करेंगे, क्योंकि देखें इसके ऊपर पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड है थोड़ी सी, बाकी सब तो 0 0 पर है, तो हम बाकी सबको मूव नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इनके जो पेरेंट है इसको मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको मूव करने के लिए हमारे पास इस टेक्स्ट, क्योंकि ये पेरेंट इस टेक्स्ट का ही है, ठीक है, तो हम इस टेक्स्ट के जरिए से इस तक पहुंचेंगे। इस वजह से हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड स्क्रिप्ट का रेफरेंस यहाँ गेट किया। करंट टेक्स्ट यहाँ पर गेट कंपोनेंट, और यहाँ पर हम इसको गेट कर रहे हैं इसके अंदर टेक्स्ट बैकग्राउंड के अंदर। yield रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकंड, इसको वेट फॉर सेकंड हमने 0.2 सेकंड का वेट दिया है, क्योंकि हम इमीडिएटली नहीं चाहते। वैसे इमीडिएटली भी होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा बिल्कुल गैप हमने दे दिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है। तो देखें अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर लिखा हुआ है सेट द करेक्ट वर्ड टेक्स्ट एंड कीप इट एक्टिव। यहाँ पर हमने एक और भी चीज करनी है, यहाँ पर हमने ये चीज करनी है कि जब हमारे पास वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा करेक्ट, हमने उस वर्ड को स्टैटिक बना देना बिल्कुल, यानी कि उसके ऊपर हमेशा वही वर्ड प्रिंटेड रहेगा जो हमारे पास ठीक था। जैसे कैट अगर हमने सेलेक्ट किया, कैट वैलिड वर्ड है, तो वो हमेशा टेक्स्ट के ऊपर कैट ही प्रिंटेड रहेगा और वो इसी तरह से टेक्स्ट उठ के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये बेसिकली वही कर रहा है। करंट टेक्स्ट जो हमारे पास होगा, करंट टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, देखिए डॉट टेक्स्ट के बारे में हमने पहले भी बात की थी। डॉट टेक्स्ट का मतलब यही है कि हमने उसके ऊपर राइट करना है कुछ, उसके ऊपर क्या राइट करना है, उसके ऊपर हमने वर्ड राइट करना है। कौन सा वर्ड राइट करना है, ये जो हमने पैरामीटर में दिया, पैरामीटर में हमने कौन सा दिया, ये वाला वर्ड जो कि वो वैलिड वर्ड था। ठीक है, वो वैलिड वर्ड था, वही वर्ड इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करते हैं हम, करंट टेक्स्ट इंडेक्स इक्वल्स टू करंट टेक्स्ट प्लस 1, ये परसेंटेज, और वर्ड यहाँ पर हमने इसको डॉट लेंथ कर दिया। ये हमने इसीलिए किया है कि हम अगले टेक्स्ट को आने की जगह दें। ठीक है, एक्टिवेट द नेक्स्ट टेक्स्ट, इसके ऊपर हमने कमेंट भी यहाँ पर लिख दिया था, एक्टिवेट द नेक्स्ट टेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट टेक्स्ट को एक्टिवेट करेंगे, हमने एक न्यू इंट क्रिएट किया यहाँ से। ठीक है,
और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें +1 किया और यहाँ से उसको वर्ड सिलेक्टेड डॉट लेंथ पर हमने उसकी परसेंटेज जो है उसकी फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वर्ड डिस्प्ले टेक्स्ट, और हमने उसको इस टेक्स्ट पर रख के यानी कि इस इंटीजर पर रख के गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव इक्वल टू ट्रू कर दिया उसको, ठीक है, उसको हमने ट्रू बना दिया। और हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बैकग्राउंड मूव टेक्स्ट, ये देखें हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड यानी कि इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया जिसका नाम है मूव टेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं हमारे पास वो कौन सा मेथड हमने, ये देखें ये हमारे पास नया मेथड हमने डिफाइन किया, ठीक है। पहले हमारी स्क्रिप्ट यहाँ तक थी, अब हमने ये दो मेथड्स नए डिफाइन किए हैं अपने टेक्स्ट को मूव करने के लिए। तो क्या है हमारे पास पब्लिक वॉइड मूव टेक्स्ट, और उसमें देखें स्टार्ट कोरूटीन, क्योंकि हमारे पास ये जो आई इन्यूमरेटर इस टाइप का मेथड है, तो हम स्टार्ट कोरूटीन, और यहाँ पर मूव पेरेंट कोरूटीन मूव ड्यूरेशन इसका पैरामीटर है फ्लोट। एक्चुअली इसकी ड्यूरेशन को जाहिर कर रहा है कि हम जितना भी इसमें वैल्यू देंगे, अगर हमने चाहा तो हम 2 सेकंड दे सकते हैं, हम 3 सेकंड दे सकते हैं, हम 1 सेकंड 1 सेकंड दे सकते हैं बस, ठीक है। तो हम वो कुछ भी दे सकते हैं हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये मूव द ड्यूरेशन बेसिकली ये ऊपर हमारे पास यहाँ पर डिफाइंड है, देखें पब्लिक है ये, इसको हम इंस्पेक्टर में से जाके सेट करेंगे, ओके। तो नाउ अब देखें यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट आई इन्यूमरेटर है, हम प्राइवेट को हटा भी सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इसको इस तरह से हटा देते हैं। आई इन्यूमरेटर मूव पेरेंट कोरूटीन, पेरेंट को मूव करेगा किसको, फादर पेरेंट डिस्प्ले वर्ड, जो हमारे पास फादर पेरेंट होगा। देखो ये देखें हमारे पास रेक्ट ट्रांसफॉर्म प्राइवेट आया, रेक्ट ट्रांसफॉर्म फादर पेरेंट, ये एक्चुअली में ये है, ये फादर पेरेंट, ये पेरेंट है और इसको हमने फादर पेरेंट कह दिया। एनीवे तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो चेक करेगा हमारे पास कि फादर पेरेंट नल तो नहीं है, अगर वो नल है तो हमारे पास डीबग स्टेटमेंट आ जाएगी कि वो नल है, और वहां से जाके यील्ड रिटर्न ब्रेक। यहाँ पर देखने की इंपॉर्टेंट चीज, यील्ड रिटर्न ब्रेक हमने क्यों कर दिया, ब्रेक करने से ये मेथड यहीं पर खत्म हो जाएगा, इससे आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक इस वजह से हमारे पास ये इसके लिए काम करती है। और अब देख लें क्या हमने फादर पेरेंट को असाइन किया है कि नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हाँ जी हमने असाइन किया है स्टार्ट में ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट। देखें अब मैंने इसको गेट कैसे किया, यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म किसका ट्रांसफॉर्म, जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट अटैच है, ये स्क्रिप्ट किसके ऊपर अटैच है, ये स्क्रिप्ट हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर अटैच है। अगर ये टेक्स्ट के ऊपर अटैच है तो इसका पेरेंट भी होगा कोई, इसका पेरेंट है ये, ठीक है, जो कि डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है। इसका भी कोई पेरेंट है जिसका हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए, वो ये है, वो डिफाइन कर रहा है ये नेक्स्ट, ठीक है। पेरेंट डॉट गेट कंपोनेंट, ठीक है, इस वाले पेरेंट पे जैसे ही पहुंचेगा तो वो अगली स्टेटमेंट चलाएगा डॉट गेट कंपोनेंट यानी कि कौन सा कंपोनेंट, रेक्ट ट्रांसफॉर्म उसको गेट कर लेगा, ठीक है, रेक्ट ट्रांसफॉर्म को गेट कर लेगा इस स्टेटमेंट के अंदर। बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर अब इसने इस पूरे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को गेट कर लिया, ठीक है, पेरेंट डॉट गेट कंपोनेंट, ओके। तो यानी कि हमारे पास ये स्टेटमेंट तो अब नहीं चलेगी क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। आगे देखें, आगे इंपॉर्टेंट चीज, हम यहाँ पर इसको मूव करना चाह रहे हैं, मूव करने के लिए हमें पता है स्केल करने के लिए, मूव करने के लिए हमारे पास वेक्टर 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर 2 है क्योंकि 2D वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए वेक्टर 2 स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी, फादर डिस्प्ले यानी कि जो उसका फादर होगा डॉट एंकर पोजीशन। एंकर पोजीशन हमने क्यों यूज किया, हमने सिंपल ट्रांसफॉर्म पोजीशन क्यों नहीं किया, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म पोजीशन क्यों नहीं किया। एक्चुअली में जो एंकर होता है यहाँ पर हमारे पास इसके एंकर्स हैं, जो इसके एंकर की पोजीशन होगी हम वो गेट कर रहे हैं, हम इसको एंकर पॉइंट से ही उठा के लेके जाएंगे, तो ये वैलिड भी है, तो इस वजह से हम इसको एंकर पोजीशन में नाम इसको दे दिया, क्योंकि हमारे पास रेक्ट ट्रांसफॉर्म है और ये कैनवस ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से हमने इसको एंकर पोजीशन का नाम दे दिया। आगे देखें एंड पोजीशन क्या है, इसकी एंड पॉइंट क्या है, यानी कि इसका ये स्टार्ट पोजीशन, ये स्टार्ट पोजीशन होगी, एंड पोजीशन क्या होगी हमारे पास, मूव टू द पोजीशन, ये हमारे पास पब्लिक वेरिएबल है, ये ऊपर होगा, हाँ जी ये हमारे पास पब्लिक वेक्टर 2 वेरिएबल है, यानी कि हम ये भी हम यहाँ से जाके असाइन करेंगे। जैसे देखें ये आ गया मूव टू पोजीशन, यही हमारे पास मूव टू पोजीशन, यही है। तो यहाँ पर हम असाइन करेंगे ये इस पोजीशन, तो हमने एंड पोजीशन देख ली। नेक्स्ट हमारे पास इलैप्स टाइम है। ये एक गुड प्रैक्टिस कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास जब भी हमने वाइल लूप एक चलाना हो तो उसको हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट दे दें, और उसको कंडीशनल स्टेटमेंट देने के लिए हम ये छोटा सा काम करते हैं, क्या है, हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 पर, ठीक है, और फिर उसको कंपेयर कर दिया हमने मूव ड्यूरेशन से। मूव ड्यूरेशन वही वाली जो हमने यहाँ पर मूव ड्यूरेशन दी है,
हम जो एक मूव ड्यूरेशन है ये टाइम पीरियड है, और ऑब्वियसली ये नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये हमेशा इलेप्स टाइम से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट दे दी, जब तक ये ट्रू होती रहेगी हर फ्रेम पर हमारा वाइल लूप जो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस तरह से हमने ये कंडीशन दे दी, ठीक है। इसमें अब वाइल लूप में हमारे पास क्या होगा, वाइल लूप में हो रहा है हमारे पास फादर डिस्प्ले, जो हमारे पास फादर है वो उसका जो एंकर पोजीशन है वो हर फ्रेम पर इक्वल हो जाएगी किसके, वेक्टर टू डॉट लर्प। लर्प अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक मेथड है यूनिटी का ही, ये यूनिटी का बिल्ट इन मेथड है। ये लर्प जो है ये शॉर्ट फॉर्म है लीनियर इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। ये हमारे पास दो बेसिकली होते हैं, एक स्लर्प होता है एक लर्प होता है। स्लर्प बेसिकली एस है उसको स्फेरिकल उसका मतलब है, और लर्प ये जो है हमारे पास लीनियर इंटरप्रिटेशन उसका स्फेरिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो लीनियर जो है क्योंकि हमारे पास वेक्टर टू टाइप का जो है वो पोजीशन है, तो इस तरह से हमारे पास इसके ऊपर लीनियर ही चलेगा, स्फेरिकल नहीं चलेगा, ठीक है। और देखें इसमें इसका पैरामीटर्स में इसमें 3 पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, ठीक है। हमेशा ही 3 पैरामीटर ही हमें देने होंगे, हम इसमें 2 भी नहीं दे सकते, 1 भी नहीं दे सकते, या हम 4 भी नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें 3 फिक्स पैरामीटर्स हमें देने पड़ेंगे। क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट पोजीशन जहां से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एंड पोजीशन जहां पर हम एंड करते हैं पोजीशन। लास्ट में हमारे पास एक ऐसी वैल्यू हमने इसको देनी है जिसकी जो करंट वैल्यू है वो हर फ्रेम पर चेंज हो, और उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान में हो, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं जब हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, जब हम वाइल लूप नहीं लगाते, जब हम वाइल लूप नहीं लगाते, अगर हम डायरेक्ट इसको अपने अपडेट मेथड में चलाते तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह हम लिख देते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। टाइम डॉट डेल्टा टाइम एक ऐसी टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। टाइम डॉट डेल्टा टाइम एक ऐसी वैल्यू है जिसकी हमेशा जब भी इसका रिजल्ट आता है तो उसका 0 से 1 के दरमियान में ही रिजल्ट आता है, और ये फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बनाता है हमारी एनिमेशन को, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वाइल लूप एक चला रहे हैं, अगर हमने डायरेक्ट अपडेट मेथड में चलाते तो हम इस तरह से टाइम डॉट डेल्टा टाइम देते हैं, और यहाँ पर स्पीड से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, स्पीड से मल्टीप्लाई करते एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता कि हमारी एनिमेशन कितनी फास्ट चलेगी। एनीवे अभी हमें ये नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम अपनी टाइम इलैप्स और हमारे पास जो मूव ड्यूरेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू डिजायर वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए। क्योंकि ये अभी सिर्फ यहाँ पर ही 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू चलता रहेगा, और ये हमारे पास देखें टाइम इलैप्स टाइम प्लस इक्वल्स टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। देखिए फिर से हमारे पास बात आ गई टाइम डॉट डेल्टा टाइम की, ये फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे पास यूज होता है। यील्ड रिटर्न नल, यील्ड हम नल रिटर्न करेंगे। अगर हम यहाँ पर भी चाहते तो हम थोड़ा सा वेट करवा सकते थे, लेकिन उससे क्या होता हमारे पास हर फ्रेम पर थोड़ा थोड़ा वेट होता, और हमारी एनिमेशन को चलने में ही घंटों लग जाते हैं। तो इस तरह से हमने इधर नल रिटर्न किया, ये हमने करना ही था, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो हमारे पास एरर आ जाएगी। एक्चुअली एरर नहीं आया, एनीवे ये हमने करना ही है। वो मैं हाँ हमने यहाँ पर एक मरतबा यील्ड रिटर्न कर दिया तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें नल करना एक गुड प्रैक्टिस है, तो इस तरह से हम नल कर लेते हैं। एनीवे नेक्स्ट हमारे पास जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास फादर पोजीशन जो है उसका एंकर पोजीशन इज इक्वल टू एंड पोजीशन। एंड पोजीशन कौन सी थी हमारे पास, एंड पोजीशन मूव टू द पोजीशन, यानी कि ये वाली पोजीशन। ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जो फादर है उसका जो फाइनल उसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास वही एंड पॉइंट पर हो जो हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं। डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम इसको रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, देखिए इसको सिलेक्ट करें अपने टेक्स्ट को जिसके ऊपर स्क्रिप्ट लगी हुई है, यहाँ पर हमें मूव टू पोजीशन देना है, तो हम इसको किस पॉइंट पर मूव कर सकते हैं। हम इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक्स पर 200 रख लेते हैं और इसको 1000 रख लेते हैं, ठीक है, फॉर टेस्ट वैल्यूज, और इसको हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। ये 1 सेकंड में ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब हम इसको प्ले करते हैं एनिमेशन को। तो अब हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास प्ले हो रहा है। मैं कैट बनाता हूँ, अगर मैं टैग बनाऊँ तो नहीं होगा, अगर मैं कैट बनाऊँ तो होगा। ओके देखिए यहाँ पर मूव कर चुका है, ये मैंने रैंडम वैल्यूज ही रखी हैं, हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो देखें वही वाला जो मेरा टेक्स्ट है वही अभी भी एनिमेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर देखा है कि नेक्स्ट
जो है उसको वो करेगा, एक्टिव करेगा, लेकिन अब नेक्स्ट है ही नहीं हमारे पास। हमने उसके अरे में ही एक दिया जो कि हमारे पास ये दिखा रहा है कि उसकी लेंथ की परसेंटेज से, ठीक है। अब उसकी 100% हो गई है तो इस वजह से वो एक्टिव ही नहीं कर रहा नेक्स्ट को। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ और लेट्स से 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है। ग्रिड मैनेजर में जाएंगे और इसको हम 3 और को असाइन कर दें। देखिए ये नहीं आ रहा हमारे पास। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम एक्चुअली में उसका कंपोनेंट दे रहे हैं। हमें वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेस्ट करना है जिसके ऊपर वो कंपोनेंट लगा हुआ है। कंपोनेंट कौन सा लगा हुआ है हम अपने स्क्रिप्ट में आगे देखते हैं। हमारी स्क्रिप्ट में वो कंपोनेंट जिसके ऊपर टेक्स्ट मैश प्रो कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट मैश प्रो इसके ऊपर तो नहीं लगा हुआ, ये तो पेरेंट है। तो हमें काम करते हैं, यहाँ पर कहते हैं देखें इसके ऊपर टेक्स्ट मैश प्रो कंपोनेंट लगा हुआ है, जो कि स्क्रिप्ट भी इसके ऊपर लगी हुई है। तो हमें काम करते हैं, हम ग्रिड में आके इसको असाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी है, इसको भी हम असाइन कर देते हैं। अब हमने तीनों असाइन कर ली, मेक श्योर कि हमारे पास तीनों वही हैं। हाँ जी, ये वही है। पहले वाला भी हम दे देते हैं जो इस तरह से। ओके, अब कंट्रोल एस करेंगे और अब अपनी एनिमेशन प्ले करेंगे। ओके, रैंडम सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, ये जो हमारी शेप लेयर है ये डिसअपीयर नहीं हुई। अगर मैं इसको कुछ बनाऊँ वर्ड को, ये डिसअपीयर नहीं हुई। ये क्यों ना डिसअपीयर हुई? वर्ड टेक्स्ट। ओके, तो वो इशू ये था कि हमारा जो प्रीफैब है हमने इसको यहाँ से अप्लाई नहीं किया था, ओवरराइड नहीं किया था, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ओवरराइड करके और इसमें कैनवस में प्लेस किए ऑब्जेक्ट्स कुछ और। इसी को फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 करता हूँ और यहाँ से इन सब का टेक्स्ट जो है ग्रेड, और इसको भी 4 करते हैं और यहाँ से हम इसको बारी बारी सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर आखिरी टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने प्ले किया था तो हमारे पास जो है इशू तो रिजोल्व हो गया था। अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स प्ले द गेम। ओके, तो हमारे पास शेपलेट्स नहीं आ रही, अच्छा साइन है, गुड, ठीक है। हमारे पास परफेक्टली रन कर रहा है। ओके, अब हम कैट बनाते हैं यहाँ से, दैट्स गुड, ऊपर चला गया और दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो देखें, आपने देख लिया हमारे पास वो जो है वो बिल्कुल इस तरह से स्टैटिक रहेगा। और जो अब नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो डीएक्टिवेट हो गया और अब वो हमारे पास सेम जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहा है गेम में, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड कोई वैलिड होगा और फिर उसको हम बना देंगे तो वो भी इसी तरह से ऊपर की साइड पे चला जाएगा। और इसका अच्छा इसकी अच्छी बात ये है कि हमने इसको यहाँ पर जो हमारे पास पब्लिक टाइप का टेक्स्ट मैश प्रो में, यहाँ पर हमने पब्लिक मूव टू द पोजीशन, ये जो हमारे पास वेक्टर 2 हमने क्रिएट किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली इन सबके जाके यहाँ से वैल्यूज जो है उसको चेंज कर सकते हैं और अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली हम जिस तरह भी उसको मूव करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है।